सर ये जैसे इसमें लिखा नहीं है, तो इसमें पता कैसे करें कि ये ख़राब है या सही है, और ये कितने एफडी का है सर? ठीक है, तो आप पूछ रहे हैं कि अगर ये मिट गया या फिर इसका बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, हमें नहीं पता, तो वीक हो गया है या फिर ये मिट गया है, उसके बारे में कैसे जाने। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले ये हमारे हाथ में P2 टाइप का कैपेसिटर है। P2 टाइप बोले तो इसमें जो एक बात करें, इसमें अंदर ऑयल होता है, ये पॉलीथिलीन ऑयल होता है और इसमें फील्ड होता है। एक्चुअली में इसके अंदर ये ऑयल होता है, पॉलीब्यूटेन ऑयल बोलते हैं इसको। ये फील्ड भी होता है, ऑयल फील्ड भी होता है और ड्राई में भी आता है। तो इसके अंदर बहुत सारी रेपिंग होती है, एक पॉलीथीन टाइप की, स्टील पॉलीथीन में, और इसी से पूरा लपेट के वो बनाया जाता है। तो इस कैपेसिटर को हम एक्चुअली में बोलते हैं इसको रनिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग में बस 1 सेकंड का इसमें एक टॉर्क आता है, उसकी वजह से इसको हम P2 टाइप का कैपेसिटर बोलते हैं। तो P2 टाइप कैपेसिटर हमेशा आपकी कंप्रेशर को अगर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर कंप्रेशर को फील्ड में आप डायरेक्टली स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि कंप्रेशर को डायरेक्ट स्टार्ट करने के बजाय P2 टाइप कैपेसिटर का इस्तेमाल करें। अदरवाइज अगर कंप्रेसर स्टक होगा या फिर हाई एम्पियर होगा तो उस टाइम कंप्रेसर बर्न का खतरा हो जाता है। तो कंप्रेसर को सेफ रखने के लिए और ख़ुद भी सेफ रहने के लिए आपको P2 टाइप का कैपेसिटर का इस्तेमाल करना चाहिए। और सेफ्टी का विशेष ध्यान रखने, जब भी आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को छू रहे हैं या उसमें चेक करने जा रहे हैं, तो अपने हाथ में कोई भी मेटल का आभूषण नहीं होना चाहिए। लाइक आपके पास कोई ज्वेलरी नहीं होना चाहिए, रिंग्स नहीं होना चाहिए, ब्रेसलेट वगैरह नहीं होना चाहिए। इवन आईडी कार्ड भी अगर आपके गले में है तो उसका मेटल का वो चैन भी उसकी मेटल का नहीं होना चाहिए। अगर उसकी स्ट्रिप इसमें कपड़े में है तो बेस्ट है, अदरवाइज आप उसे उतार दीजिए, काम ख़त्म करिए, उसके बाद वापस आप उसको पहन सकते हैं। तो बात करते हैं हम इस कैपेसिटर की। कैपेसिटर में हमेशा हमारे रनिंग कैपेसिटर बोलते हैं हम इसको, और इसमें 3 पिन होते हैं। अब 3 पिन में कोई भी एक साइड का हिस्सा वीक हो सकता है, तो उसको हम कैसे चेक करते हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एक किलोमीटर या मल्टीमीटर लेना पड़ेगा, जिसमें कैपेसिटेंस का मोड होना ज़रूरी है। अगर उसमें कैपेसिटेंस मोड नहीं है तो आप इस कैपेसिटर को चेक नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं, अगर आपके पास ऐसा वाला कोई किलोमीटर है, इसमें कैपेसिटेंस मोड चेक नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको परफेक्ट पता नहीं चलेगा कि कैपेसिटर ख़राब है या सही। तो आइए हम इसको बताते हैं इस किलोमीटर की मदद से कैसे इसके अंदर चेक किया जाता है। तो सबसे पहले जब भी आप इस कैपेसिटर को कंप्रेसर में से या यूनिट में से निकालते हैं तो ये चार्ज हो जाते हैं। चार्ज क्यों होने के अंदर, इसके अंदर करंट स्टोर हो जाता है। और जैसे ही आप हाथ लगाते हैं, अगर आप हाथ कॉमन के साथ कोई भी तार आपका टच हो जाता है, जैसे इसके साथ अगर कोई और भी हाथ में टच होता है, तब आपको अच्छा खासा करंट लग जाता है। तो सबसे पहले आपको एक पेचकस लेना जो इंसुलेटेड हो, उसको अच्छे से ग्रिप करिए और इनको आपस में शॉर्ट करके डिस्चार्ज कर लीजिए। जब आप डिस्चार्ज कर लेते हैं, कई बार एक अच्छा खासा स्पार्क निकलता है, तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद आप इसको टच कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्लैम्प मीटर को लेना है, क्लैम्प मीटर को लगाना है आपको कैपेसिटेंस मोड पे। तो सबसे पहले हम इस वाले सिलेक्ट करते हैं, इस मोड में कैपेसिटेंस मोड है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कैपेसिटेंस में NF लिखा आएगा। NF आ गया तो मतलब नैनो फैराड, इसमें हम चेक कर सकते हैं कैपेसिटेंस मोड। तो हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं और इन 3 पिनों में आपस में, इसको हम कॉमन मानते हैं, जिसमें 4 पिन होता है, यहाँ C लिखा होता है। C मतलब कॉमन, ये HERM हार मतलब हार्मेटिक कंप्रेसर को सप्लाई इससे जाता है स्टार्टिंग के लिए, और ये फैन की स्टार्टिंग के लिए। तो ये दोनों स्टार्टिंग के हैं और ये कॉमन है। कॉमन के साथ हमें दोनों पिनों पे बारी बारी चेक करना पड़ता है। सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कैपेसिटर ये कंप्रेसर की स्टार्टिंग के लिए, तो मैं इसमें रखूँगा, थोड़ी देर में डिस्प्ले गायब हो जाएगी, फिर से वापस आएगी। अगर इसमें कुछ भी नहीं बताता इसका मतलब ख़राब है, अगर सही है तो ये बता देगा। दोबारा चेक करते हैं इसके साथ, कॉमन के साथ। ये 2.6 बता रहा है, इसका मतलब इसमें इसका 2 MFD का होना चाहिए। टॉलरेंस हो सकती है थोड़ा बहुत। अगर ये नहीं है तो दूसरा हम चेक करते हैं, किसी 2 पिनों में कॉमन के साथ ही चेक करेंगे। पाँच, इसमें 5 मिल रहा है मुझे, इसके साथ चेक करते हैं। 49, 48 और ये 5, तो इसमें ऑलमोस्ट इसका जो कैपेसिटर की क्षमता है वो 50 + 5 MFD है। यहाँ पे देखो कि 50 + 5 MFD, इसका मतलब है कि 5% टॉलरेंस होने की वजह से ये थोड़ा सा घट गया था। अब दूसरी कैपेसिटर को अगर आप चेक करना चाहते हैं 2 पिन वाले, तो इसको भी इसी तरीके से हम चेक करेंगे। क्लैम्प मीटर को सेम उसी पोजीशन पे दोनों पिनों पे आपस में रखेंगे। एक बार सारा ये डिस्प्ले हट जाएगा, इसका वापस आएगा। 51 आ रहा है, तो हो सकता है ये 50 MFD का हो, अगर टॉलरेंस होगा तो। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 50 MFD का कैपेसिटर है।
इस तरीके से हम कैपेसिटी जो कैपेसिटर होता है इसकी कैपेसिटी नाप सकते हैं मल्टीमीटर या क्लैम्प मीटर के थ्रू।